आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। आपके इस बाण और कुल्हाड़े को देखकर यदि मैंने अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि, आप क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम गंभीर वाणी में गर्जना करते हुए कहने लगे। विशेष लक्ष्मण ने उस बड़े स्वर में परशुराम को बता दिया कि उनके वंश में ब्राह्मणों पर अस्त्र नहीं उठाए जाते थे। दूसरा, वीर रस का प्रयोग हुआ है। तीसरा, ओज का गुण विद्यमान है। चौथा, अनुप्रास और प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पांचवा, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। छठा, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। चौथा पद है, कौशिक सुनहु मंद यही बालकु, कुटिल कालवश निजकुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवल ही होई छन माही, कहिउ पुकार घोर मोहि नाही, तुम हठ कऊ जो चहु उबारा, कहे प्रताप पलरो समारा, लखन कहिउ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी बार, अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष ते पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकि दुसह दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी दीत न पावहु शोभा, सूर समर करनी करही कही न जनाव है आपू, विद्यमान रस रन रन पाई रिपु, कायर कथी प्रतापु। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में संकलित बाल कांड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक से अवतरित है। इस पद्यांश में सीता स्वयंवर में राम ने शिवजी के धनुष को तोड़ दिया था। इस कारण परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। लक्ष्मण उन पर व्यंग कर रहे थे, जिसके कारण उनका गुस्सा और अधिक बढ़ गया था। व्याख्या। परशुराम ने राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा कि हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि वाला और कुटिल है। ये काल मृत्यु के वशीभूत होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। ये तो बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। ये तो अपनी ये तो अभी क्षण भर में मृत्यु के देवता का काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ कि इसके मर जाने के बाद फिर मुझे दोष मत देना। तब लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनि, आपके सुयश का वर्णन आपके रहते हुए और कौन कर सकता है। आपने पहले ही अनेक बार अपने
मुँह से अपने कार्यों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया है। यदि आपको उससे संतोष न हो तो आगे भी कुछ कह दीजिए। क्रोध को रोककर वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित है। आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते हैं। शूरवीर तो युद्ध क्षेत्र में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन किया करते हैं। वे सिर्फ बातें करके अपनी वीरता का बखान नहीं किया करते। शत्रु को युद्ध में अपने सामने पाकर कायर लोग अपने यश की डींग हाँका करते हैं। विशेष परशुराम ने विश्वामित्र को संकेत किया था कि मेरी वीरता के विषय में भी बता दें, लेकिन लक्ष्मण ने कुछ समझने की जगह उसे किसी वीर की वीरता का पालन करने की शिक्षा दे डाली। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। वीर रस ओज काव्य गुण अभिव्यक्त हुआ है। 5वां अनुप्रास अलंकार और मानविकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। होमवर्क के लिए प्रश्न। परशुराम ने लक्ष्मण को बचाने के लिए किसे संबोधित किया था? दूसरा, लक्ष्मण के अनुसार उनके वंश के लोग किस पर वीरता नहीं दिखाते हैं? तुलसीदास ने रामचरितमानस में किन किन छंदों का प्रयोग किया है? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? और 5वां है, परशुराम के हाथ में कौन सा अस्त्र था जिसको वे बार बार दिखा रहे थे?